ये कहानी किसी भी जासूसी फिल्म से कम नहीं है। तो सीन है दिल्ली का साल 2005 जून का महीना। एक होटल के कमरे में बैठे हैं इंडिया के एक टॉप स्पाई, उनके साथ है दो गैंगस्टर और प्लान बन रहा है एक बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन का। सब कुछ ठीक चल रहा है और तभी धड़ाम से दरवाजा टूटता है। और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल। सोच के देखिए, क्या होता है जब पुलिस अपने ही देश के एक टॉप सीक्रेट मिशन पर रेड मार दे, जब कानून के दो हाथ एक दूसरे से बिल्कुल अनजान आपस में ही टकरा जाते हैं। चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरी कहानी के सेंटर में मैं दो लोग, एक इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन और दूसरा वो शख्स जिसने उसे खत्म करने की कसम खा रखी थी। एक तरफ है दाऊद इब्राहिम, वही 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट का मास्टरमाइंड, जो पाकिस्तान की आईएसआई की मेहरबानी से आराम से बैठा हुआ था। और दूसरी तरफ थे अजीत डोभाल, जिनको इंडिया का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है, और ये जाने जाते हैं अपने बिल्कुल हटके आउट ऑफ द बॉक्स तरीकों के लिए। पूरे 12 साल सोच के देखिए, 1993 के धमाकों के बाद से 12 साल निकल चुके थे। सारी कूटनीति, सारी कागजी कार्रवाई सब फेल हो चुकी थी। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसियों में एक तरह की फ्रस्ट्रेशन थी। अब वक्त आ गया था एक डेयरिंग मूव का। और तभी हाथ लगता है एक ऐसा मौका जिसका इंतजार शायद सालों से था। और इस मौके के लिए एक ऐसी योजना बनी जिसका जिक्र ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में कहीं नहीं था। एक ऑफ द बुक्स प्लान। तो 2005 में एक पक्की खबर आई। खबर ये थी कि 23 जुलाई को दुबई में दाऊद की बेटी का रिसेप्शन है। और ये तो सब जानते थे कि दाऊद अपनी बेटी के बहुत करीब है, तो ये पक्का था कि वो वहां आएगा ही आएगा। बस यही था वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसका सालों से इंतजार था। अब डोभाल का फंडा बिल्कुल साफ था, हीरे को हीरा ही काटता है। यानी अगर दाऊद जैसे शातिर को पकड़ना है तो आपको किसी ऐसे की जरूरत पड़ेगी जो उसी की तरह सोचता हो, जो उसी की दुनिया का हिस्सा हो। सवाल उठता है, इस ऑपरेशन को इतना सीक्रेट क्यों रखा गया? इसकी वजह थी एक टर्म जिसे कहते हैं प्लॉजिबल डिनायबिलिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर मिशन फेल हो जाए तो सरकार आराम से कह सके कि भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा करने से इंटरनेशनल लेवल पर जो बेइज्जती होती उससे बचा जा सकता था। तो प्लान क्या था? प्लान था दुश्मन का दुश्मन दोस्त। डोभाल ने कांटेक्ट किया दाऊद के सबसे बड़े दुश्मन छोटा राजन को। डील ये हुई कि राजन के दो सबसे बेस्ट शूटर विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा इस काम को अंजाम देंगे। उन्हें दुबई में होटल के ठीक सामने वाली बिल्डिंग से दाऊद पर स्नाइपर से हमला करना था। और अगर बाई चांस वो पकड़े जाते तो दुनिया के लिए ये सिर्फ एक गैंग वॉर होती। सिंपल। सब कुछ सेट था। शूटर्स दिल्ली के एक होटल में फाइनल ब्रीफिंग के लिए रेडी थे। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला था जो सब कुछ उलट पुलट कर देगा। जरा इमेजिन कीजिए वो कमरा। खुद अजीत डोभाल वहां शूटर्स को आखिरी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। इंडिया अपने इतिहास का सबसे बड़ा दांव खेलने जा रहा था। और अचानक ठीक उसी वक्त होटल के बाहर कुछ गाड़ियां आकर रुकती हैं। और ये गाड़ियां थी मुंबई पुलिस की। अब हुआ ये था कि मुंबई पुलिस विक्की मल्होत्रा को एक एक्सटॉर्शन केस में काफी टाइम से ढूंढ रही थी। उन्होंने उसका एक फोन कॉल इंटरसेप्ट किया जिसमें वो किसी बड़े हिट या बड़े आदमी को मारने की बात कर रहा था। पुलिस को लगा कि वो दिल्ली में किसी बिल्डर या नेता को मारने वाला है। उन्हें इस टॉप सीक्रेट मिशन की जरा भी भनक नहीं थी। उनके लिए विक्की मल्होत्रा बस एक वांटेड क्रिमिनल था। जैसे ही दरवाजा टूटा, अंदर का सीन देखकर मुंबई पुलिस के होश उड़ गए। सामने खड़े थे देश के टॉप स्पाई अजित डोभाल। डोभाल ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, नेशनल सिक्योरिटी का हवाला दिया, यहां तक कि उस वक्त के कमिश्नर को भी फोन लगाया। लेकिन मिशन इतना सीक्रेट था कि कोई भी उसको ऑन रिकॉर्ड कंफर्म नहीं कर पाया। नतीजा, शूटर्स अरेस्ट हो गए और मिशन वहीं के वहीं फेल हो गया। ये जो नंबर है ना 0, यही इस मिशन की किस्मत का आखिरी सच था। एक भी 0 सीनियर ऑफिसर ऐसा नहीं था जो उस वक्त उस सीक्रेट मिशन को वेरीफाई कर सकता। और बस इसी एक वजह से सब कुछ खत्म हो गया। मिशन तो फेल हो गया, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बहुत बड़ा सवाल छोड़ गया। क्या ये सब सिर्फ एक अनफॉर्चुनेट मिस्टेक थी, एक गलती, या इसके पीछे कोई बहुत गहरी साजिश थी? इस पूरे मामले पर ना 2 अलग अलग थियोरी सामने आती हैं।
पहली थ्योरी कहती है कि ये बस एक गलती थी, मुंबई पुलिस को सच में कुछ नहीं पता था और वो बस अपनी ड्यूटी कर रहे थे। लेकिन जो दूसरी थ्योरी है, जिसे उस वक्त के होम सेक्रेटरी RK सिंह जैसे लोगों ने सपोर्ट किया, वो काफी शॉकिंग है। उनका इल्जाम था कि मुंबई पुलिस के कुछ लोग दाऊद से मिले हुए थे और उन्होंने जानबूझकर इंडिया के सबसे बड़े दुश्मन को बचा लिया। और जब इस बारे में खुद अजित डोभाल से पूछा गया तो उनका जवाब स्पाई वर्ल्ड के रूल्स को बिल्कुल साफ दिखाता है। उन्होंने सीधा सीधा इनकार कर दिया। उनका स्टेटमेंट था, मैं तो उस दिन घर पर फुटबॉल मैच देख रहा था। तो इस फेल्ड ऑपरेशन के बाद इन सब किरदारों का क्या हुआ? दाऊद तो आज भी पाकिस्तान में आज़ाद घूम रहा है। दोनों शूटर्स विकी मल्होत्रा और फरीद तनाशा जेल गए। तनाशा को बाद में मार दिया गया। छोटा राजन 2015 में अरेस्ट हुआ और अजित डोभाल वो 2014 में इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने। और सुनिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक छोटा सा पोस्टस्क्रिप्ट भी है। 2013 में दाऊद को पकड़ने के लिए एक और अटेम्प्ट हुआ, जिसका कोड नेम था सुपर बॉयज। और इस बार भी लास्ट मिनट पर दिल्ली से एक अजीब मिस्टीरियस कॉल आई और मिशन अबॉर्ट कर दिया गया। तो आखिर में सवाल आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। क्या ये सब एक अनफॉर्चुनेट मिस्टेक थी, एक अनलकी कोइंसिडेंस, या फिर इंडिया के सबसे बड़े दुश्मन को सिस्टम के अंदर बैठे गद्दारों ने ही बचा लिया? इसका जवाब शायद एक राज ही रहेगा।